हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे दो वेरिएबल्स का यूज़ करके हमने दो नंबर्स को ऐड किया था और दोनों वेरिएबल्स किस तरीके के थे। इंटीजर थे। एक इंटीजर था a, एक इंटीजर था b। एक में डाला था 10, एक में डाली थी वैल्यू 20 और दोनों का सम करके c में डाला था और उसको प्रिंट किया था। कैसे प्रिंट किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिला होगा। ये वीडियोस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अगर आप बिल्कुल नए प्रोग्रामर हैं तो आपको बार बार देखने पड़ेंगे और ये जो चीज़ें एक एक लाइन जो आपको बताई जा रही है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। हालांकि आगे चल के ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी आपके लिए, लेकिन इनिशियली जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, जो जानते हैं प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, उनके लिए तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए सिरे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उनको ये समझना होगा कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, ये परसेंटाइल डी ये सब लिखा है तो क्या है इसका मतलब। पिछले वीडियो में सब हमने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, पिछले वीडियो में जब हमने वीडियो एंड किया था तो उस वीडियो में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, स्वैप द वैल्यू ऑफ टू नंबर्स। जैसे अगर a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को हमें चेंज कर देना है। यानी b में 10 डाल देना है और a में 20 डाल देना है, यानी जस्ट रिवर्स कर देना है वैल्यूज़ को। आप लोगों में से कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा। आई थिंक कि आप लोग ट्राई कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए होंगे तो बहुत से लोग जानते भी होंगे। अगर कॉलेज टाइम में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। अगर आप बिल्कुल नए सिरे से सीख रहे हैं देन आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डिक्लेरेशन वर्सेस डिफिनीशन। डिक्लेरेशन और डिफिनीशन में क्या अंतर है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना कि ये क्या है, राइट। डिक्लेयर करना कि ये क्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इंट a इज इक्वल टू 10 लिखने के बजाय केवल इंट a लिख दूं और यहाँ पे b इज इक्वल टू 20 लिखने के बजाय केवल इंट b लिख दूं, राइट। तो ये क्या है? मैं ये बता रहा हूं कि a एक इंटीजर वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, राइट। ये है डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद इस पर जब हम काम करना शुरू करते हैं, जैसे इसको वैल्यू देना शुरू करते हैं, देन इट बिकम्स द डिफिनीशन, देन वी डिफाइन, राइट। जैसे अगर आप कोई काम करते हैं और काम करने से पहले आपने डिक्लेरेशन दे दिया कि आप इतना इतना काम करेंगे, कोई साइन कर लिया एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट एक डिक्लेरेशन है आपके लिए। उसके बाद जब आप उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेंगे, जब वो एग्जीक्यूशन में आएगा तब उसे हम क्या कहते हैं कि अब आपने अपने काम को डिफाइन कर दिया। ठीक उसी तरीके से यहां पर क्या होगा कि इंट a जब हम लिखेंगे तो हम ये बता रहे हैं अपने कंपाइलर को कि ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, राइट। और जब हमने इस पे काम शुरू किया, अगर इसको इसी लाइन पे भी a इज इक्वल टू 20 दे सकते हैं, अगली लाइन पे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 20, सॉरी a इज इक्वल टू 10, ऐसे लिख सकते हैं, अगली लाइन पे भी लिख सकते हैं, राइट। दोनों तरीकों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। a इज इक्वल टू 10, अभी ये वैल्यू जो आप यहाँ पे दे रहे हैं a इज इक्वल टू 10, ये आप यूजर से भी पूछ सकते हैं कि कौन से दो नंबर तुम्हें ऐड करने हैं, उनकी वैल्यूज प्रोवाइड करो। तो वो भी हम देखेंगे किस तरीके से वैल्यूज रीड की जाती हैं यूजर से। यूजर कैसे वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता है आपको, जिसपे आपको काम करना है। तो ये क्या है? डिक्लेरेशन। और यहाँ पे जब आपने अपने वैल्यूज को, वेरिएबल्स को यूज करना शुरू किया, देन यू हैव डिफाइंड योर वर्क, राइट। तो डिक्लेरेशन है सिर्फ ये बताना कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा, यानी उसको देख के ही पता लगे कि ये क्या करेगा, ये किस तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द डिक्लेरेशन। और जब आप उसको वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि यही काम होता है वेरिएबल का, उसको वैल्यू लेना होता है, ठीक है। तो जब वैल्यू लेने का काम शुरू कर देगा, जब वो अपने एक्शन में आ जाएगा, राइट, देन इट इज नोन एज द डिफिनीशन, राइट। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, दिस इज डिफिनीशन, और यहाँ पे ये इंट a डिक्लेरेशन है, राइट। अब हम आते हैं वापस, इसको ऐसा ही कर देते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड इंट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि b की वैल्यू 10 हो जाए और a की वैल्यू 20 हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम करना है, राइट। तो इसके लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, दोनों को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक तो हम टेम्पररी वेरिएबल ले सकते हैं। टेम्पररी वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू डाल सकते हैं। इंट टेम्प लिया, टेम्पररी वेरिएबल में मैंने a डाल दिया, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल आ गया टेम्प, जिसमें मैंने a की वैल्यू स्टोर कर ली है, सेव करके रख ली है, राइट। अब हम आते हैं b पर। b में अब a में आते हैं। a को जब हमने स्टोर कर लिया तो a की वैल्यू हम चेंज कर देते हैं। a को हमने एक जगह स्टोर कर लिया है, उसकी वैल्यू 10 थी, जिसको मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया है ताकि वो वैल्यू कहीं लॉस ना हो। अब ये टेम्प में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और a की वैल्यू 10 रहेगी और ये 10 वैल्यू टेम्प में गई। अब a की वैल्यू बदल दो, आप a में b डाल दो,
ए की वैल्यू जो ओरिजिनल थी वो तो सेव है ही आपके पास टेम्प में। तो यहाँ पे अब बी की वैल्यू जो 20 है वो ए में डाल दो, क्योंकि ए की वैल्यू आपको 20 बनानी है, राइट। तो अब जो है ए में क्या वैल्यू आ गई, अब ए में 20 आ गई होगी। अब आपको बी की वैल्यू भी 10 करनी है, तो बी की वैल्यू कहीं खोई तो है नहीं, आपने जो ए की वैल्यू थी बी में आपको 10 डालना है, तो उस 10 को आपने टेम्प के जरिए स्टोर कर रखा है, तो अब बी में आप डाल दो टेम्प। टेम्प में जो वैल्यू थी वो बी में असाइन हो जाएगी, राइट। टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टेम्प, आपने ऐसे कर दिया, राइट। अब आप इसको प्रिंट कर दो। आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये, राइट। आगे चल के जिस तरीके के आप प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसके आगे ये कुछ नहीं है, राइट। दी नाउ आफ्टर स्वैपिंग the values of a and b are, क्या करेंगे आप, परसेंटाइल d and परसेंटाइल d। ऐसे भी दे सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं कि a की वैल्यू ऐसे दिखाई देगी एंड b की वैल्यू बेस कॉलन लगा करके उसके आगे दिखाई देगी। तो यहां पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, और ए कोलन परसेंटाइल डी, यानी कि ए के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी ए की अब जो हो गई होगी वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए एंड बी, राइट, ठीक है। और यही चीज़ आप बिफोर स्वैपिंग कर दीजिए लॉजिक से पहले, ठीक है। इन टेम्प इज इक्वल टू ए है, ठीक। अब इसके यहाँ पे आप इन टेम्प इज इक्वल टू ए है, उससे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया, बिफोर, यहाँ पे लिख दिया बिफोर। बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यू थी और आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यू थी, वो दोनों वैल्यूज हम एक एक करके प्रिंट करेंगे। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे 10 और 20, और आफ्टर स्वैपिंग अगर हमने सही से स्वैप किया है तो बी की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, और वो यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए, राइट। यहाँ पे सेमी कॉलन आपको जरूर लगाना है, क्योंकि सेमी कॉलन से आपके स्टेटमेंट एंड होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सो लेट मी सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको, अपना ये कंपाइलर है मैंने खोला हुआ है, सो CL स्लैश नॉट स्लैश पूरा की पूरा चला देते हैं मेन डॉट सी। अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका बन गया होगा, राइट। सो प्रोग्राम आपका बन गया होगा, और अब उसके बाद इसको आप चला के देखिए, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, और उसके बाद जो अगली लाइन थी नाउ आफ्टर स्वैपिंग वाली लाइन यहीं से शुरू हो गई, राइट। नाउ आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b की वैल्यू, a की वैल्यू 20 एंड b की 10, राइट। रिवर्स कर दिया इसने, राइट। अब आप एक चीज़ और देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो है एक ही लाइन में सब प्रिंट कर दिया। रीजन कि हमने इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कंपाइलर को कि अगली लाइन पे प्रिंट करना है अगला स्टेटमेंट। तो अगली लाइन के लिए आपको /n यूज करना पड़ता है। ये क्या है, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं इसको। अभी केवल वर्ड सुनते जाइए, धीरे धीरे डिटेल में इनको पढ़ा जाएगा। /n क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है। ये एस्केप सीक्वेंस कैसे लिखे जाते हैं, एस्केप सीक्वेंस एक कैरेक्टर होता है प्रेसीडेड बाई अ बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। एस्केप कैरेक्टर इज अ कैरेक्टर प्रेसीडेड बाई अ बैकवर्ड स्लैश, राइट। और न्यू लाइन के लिए, अगली लाइन पे लिखने के लिए वट एवर एस्केप सीक्वेंस वी यूज दैट इज /n, राइट। अगली लाइन पे लिखने के लिए हम जिस एस्केप सीक्वेंस का यूज करते हैं वो /n है, ठीक है। अब इसको दोबारा आप सेव कर दो, और सेव करने के बाद आप इसको दोबारा कंपाइल करो एंड लेट्स सी, चला करके देखते हैं अब इसको main.exe। सी, अब यहाँ पे पहली लाइन पे प्रिंट हुआ बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर A10 B20, नाउ आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर A20 B10, राइट। ये चीज़ हो जाएगी। सो इस तरीके से आप जो है इन वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक नई चीज़ जो कि एस्केप सीक्वेंस जिसको कहते हैं ये चीज़, और पिछले वीडियो में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर कि किस तरीके से आप फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं ये आपने समझ लिया होगा, राइट। नाउ अब हम देखते हैं इंटीजर की जो वैल्यू हमने दी हुई है, राइट। ये सब पूरा मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आपको ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि इंटीजर में जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो, सी हमारा जो इंटीजर्स हैं, अगर आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में पढ़ते हो इंटीजर्स के बारे में, तो कहाँ से कहाँ तक उनकी रेंज होती है, -∞ से +∞ तक होती है। बीच में कहीं 0 आता है, इधर -∞ तक जाता है, राइट हैंड साइड पे +∞ तक जाती हैं वैल्यूज, राइट। बट हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी इनफाइनाइट लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट तक नहीं जा सकता। उसके पास जो मेमोरी है, जो उसका वर्ड साइज है, जितना वो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है, उसकी एक लिमिट है। वो लिमिट
कैसे डिफाइन होती है? वो लिमिट ऐसे डिफाइन होती है कि एक इंटीजर आपके कंप्यूटर में सी प्रोग्रामिंग के अंदर कितना जो है बाइट्स ले सकता है, राइट? या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितनी बाइट्स ले सकता है, ठीक है? तो वो जो बाइट्स ले सकता है ना, वो बाइट्स हैं हमारी 4 बाइट्स, मैक्सिमम 4 बाइट्स ले सकता है, ठीक है? तो 4 बाइट्स का एक इंटीजर होता है, साइज होता है इंटीजर का 4 बाइट्स, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं 4 बाइट्स में कितने बिट हो गए? 32 बिट्स, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक 3 बिट का या 4 बिट का नंबर है, तो उसमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हो सकती है? 4 बिट का एक नंबर है, 4 बिट का एक नंबर है, उसमें कितनी मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हो? 4 बिट के नंबर को तो आपने देखा ही होगा, कैलकुलेटर ओपन करके देखते हैं, ठीक है? साइंटिफिक कैलकुलेटर हम ओपन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितनी, ओके लेट मी क्लोज इट, कैमरा ओपन हो रहा था। साइंटिफिक कैलकुलेटर कैलसी, यहाँ पर आते हैं, कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसको थोड़ा सा खींच करके, ठीक है? अब यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर कितना, 4 बाइट्स थी ना, 4, राइट? तो हम यहाँ पे 16, तो मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है 4 बाइट्स की वो 16 तक जा सकती है। बट द थिंग इज कि जब हम, आप बाइट ऑपरेशंस तो जानते हैं, बिट ऑपरेशंस, तो अगर आप 4 बाइट्स को मैक्सिमम स्टोर करें, 4 बाइट्स में मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो सब में 1 कर दोगे तभी तो आएगी। अगर आप इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, ये बाइनरी नंबर है 1111, अगर आप इसको कन्वर्ट करो किस में, एक डेसिमल नंबर में, तो व्हाट विल हैपन, 8 प्लस, ये आई होप कि ये 8 क्यों लिखा है मैंने आपको पता चल रहा होगा, ठीक है? 8 + 4 + 2 + 1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाइट ऑपरेशन जाके, बिट ऑपरेशन जाके सीख लीजिए कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, वो आप जाकर के खुद सीखिए कि बाइनरी नंबर से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 1111, यहाँ पर आपको जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे, दिस विल कम एज 15, राइट? सो 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो यानी कि 15 आ सकती है। उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है, जो उस वेरिएबल में स्टोर हो सकती है, दैट इज 15, राइट? ये चीज़ होती है। तो अब हम जरा देखते हैं कि आपका जो वैल्यू है, जो अगर 32 बिट्स हैं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या स्टोर हो सकती है? अगर 32 बिट्स हैं, ठीक है, अगर आप 32 बिट्स की बात कर रहे हैं तो लेट मी ओपन इट। यहाँ पर हम देखते हैं 32 बिट्स के केस में क्या होता है, इसको CE एंड देन 2 रेज़ टू द पावर 32, ठीक है? ये हुई वैल्यू 4294967,296, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो इंटीजर, किस तरीके का, अनसाइंड इंटीजर, जिसका कोई सिंबल ना हो, जहां पे कोई प्लस माइनस ना हो, केवल नंबर की तरह स्टोर करो, यानी केवल पॉजिटिव नंबर की तरह स्टोर करो, तब ये मैक्सिमम रेंज होगी जहां तक की वैल्यू आपकी सेव हो सकती है एक इंटीजर में, राइट? तो ये अनसाइंड इंटीजर के लिए है, यानी जिसका कोई साइन नहीं है। माइनस की वैल्यूज यहां कंसीडर ही नहीं की गई हैं, सिर्फ प्लस वैल्यूज कंसीडर की गई हैं। लेकिन अगर आप प्लस वैल्यू कंसीडर करोगे, ठीक है, ये अनसाइंड इंटीजर है, दोनों को अभी हम पढ़ के देखेंगे, ठीक है? तो यहां पे आप लिख सकते हो अनसाइंड इंटीजर की रेंज जो होती है मैक्सिमम होगी आपकी, कितनी जाएगी वैल्यू, लेट मी ओपन इट, ये रही वैल्यू, इसको करते हैं Ctrl+C और ये होगी रेंज, यानी इसकी वैल्यू मैक्सिमम इतनी दी जा सकती है। इसके आगे अगर आप दोगे तो क्या होगा ये हम देखेंगे, ठीक है? अभी इसी को देख लेते हैं हम, ठीक है, अनसाइंड इंटीजर को। तो यहाँ पर जैसे अगर आपके पास, जैसे आप पहले आपने इंट लिखा था, इंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को कंसीडर करता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल पॉजिटिव नंबर्स पे ही काम हो, केवल नंबर्स पे काम हो, पॉजिटिव वैल्यूज पे काम हो, उस केस में आप अनसाइंड इंटीजर अगर लेते हैं तो आपको कुछ ऐसे लिखना होगा, अनसाइंड इंट, ये आप देखिए ध्यान से, अनसाइंड देन इंट, ए की वैल्यू आप दे दो, मैक्सिमम जो वैल्यू है ये, यहां तक देके देखो क्या आता है, और ये कॉमा वगैरह हटा दीजिए, ये वहां पे सही था, यहाँ पे नहीं है, राइट? सो यहाँ पर हमने इसको दे दिया और इसके बाद अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट, और कैसे प्रिंट करेंगे, %d, कोई फर्क नहीं आएगा, फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं आएगा, फॉर्मेट वही है %d, उसके बाद आप a को प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे, राइट? नाउ लेट्स सी, इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, लेट्स कंपाइल इट, क्लियर स्क्रीन एंड देन cl main.c, ओके, फैटर
ओके, प्रिंट एफ, दिस शुड बी प्रिंट एफ, मैंने प्रिंट लिख दिया केवल, ठीक है। आजकल पाइथन पे भी काम कर रहा हूँ तो प्रिंट याद रह गया था मुझे। सो प्रिंट एफ, इफ यू राइट इट, सो नाउ इट हैज़ बीन कंपाइल्ड बिल्ड, नाउ आई एम गोइंग टू रन इट, राइट। सो इसने पूरी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब अगर इसको मैं क्या करूँ, 7 कर दूँ, एक वैल्यू बढ़ा दूँ, मैक्सिमम रेंज से ऊपर ले गया मैं इसको, देन लेट्स सी क्या होता है। अगर मैं इसको मैक्सिमम रेंज से ऊपर ले जाऊं, दोबारा से कंपाइल करूं, मैंने आपको बताया कि जब भी आप अपने प्रोग्राम में चेंज करेंगे, कंपाइल कीजिए, बिल्ड कीजिए CL, एंड देन आप ये जरूर चलाइए, कंपाइल बिल्ड जरूर कीजिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, कोई चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। चेंज तभी रिफ्लेक्ट होंगे जब आप उसे कंपाइल और बिल्ड करेंगे। अब हम आते हैं main.c, ठीक है। इसने यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट कर दी, 429496297, राइट। तो ये जो अनसाइंड है, अगर मैं इसको करता चला जाऊं और यहाँ पे कर दूं 9, राइट, सो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी, CL main.exe, एंड देन उसके बाद आप आते हैं main.exe, ये सारी वैल्यूज आपकी लेता चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पर जो हमने देखा है, अभी जो वैल्यू देखी है, रेडमी 2⁻32 के केस में, इसमें से कहीं कुछ छोड़ा तो नहीं है, लेट्स सी, कॉपी एंड देन इट्स यहाँ पे आए, एंड देन इसको हटाया, इसको हटाया, एंड देन इसको हटाया, एंड देन मैंने इसको 8 किया, लेट्स सी। अब यहाँ पर आ गए, एंड देन main.exe, सी यहाँ पर 2 हो गई, कुछ डिजिट मैं भूल गया था, मैं यही आपको बताने जा रहा था। मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ तक जाती है, लेट मी सी, ओके, यहाँ पर देखो ये 96, ठीक है। तो 96 तक है, यानी कि ये क्या है, इसकी रेंज क्या है, 0 से लेकर के यहाँ तक है, ये इसकी रेंज है, 0 टू यहाँ तक। अगर आप इससे वैल्यू बढ़ाते हो, जैसे +1 करते हो, राइट, तो ये क्या करेगी, ये जो होगी मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू होगी, जैसे ही आप इसको 1 करोगे, अनसाइंड इंट के केस में क्या होता है, ये वैल्यूज अनसाइंड इंट जब आप इसको 0 दोगे ना, 0 का कोई साइन नहीं होता, ये 1 से लेकर के यहाँ तक मैक्सिमम स्टोर करता है, इसीलिए ये मैक्सिमम वैल्यू तक स्टोर कर लेता है, राइट। अब अगर हम इसको अगर हम एक वैल्यू और बढ़ा दे 7, राइट, 7 करते ही क्या होगा, ये 0 पे, यानी कि वापस जैसे ही अपनी लिमिट पार करेगा ना 96, वैसे ही जैसे ही आप एक और बढ़ाओगे, वैसे ही यहां से कूद के ये वापस अपना सर्किल पूरा कर लेगा, राइट, यानी कि सर्किल में आ जाएगा। ये सर्किल में घूमती हैं वैल्यूज, यानी कि लिमिट तक तो ये सही चलेंगी, जैसे ही आपने 7 किया, ये सर्किल में घूमेंगी और अगली वैल्यू पे जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। सो हम इसको 7 करके देखते हैं यहाँ पे, राइट, और अब देखते हैं पहले कंपाइल करके CLS, नाउ लेट मी कंपाइल इट, और अब मैं इसको देखता हूँ, सी यहाँ पे 1 आ गई, 0 क्यों नहीं आया, बिकॉज हमने इसको अनसाइंड दिया हुआ है और 0 को उसमें कंसीडर नहीं करते। तो 7 के केस में जैसे ही आप 6 से 1 ज्यादा जाएंगे, तब ये क्या करेगा, 1 को ले लेगा। तो अनसाइंड इंटीजर के बारे में याद रखिएगा कि वो 0 को कंसीडर नहीं करेगा, जैसे ही इसकी सर्किल पूरी होगी वो 1 की तरफ चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 96 से ये 7 करते ही ये 1 पे पहुंच गया, राइट। तो ये जैसे ही 1 पे पहुंचा, ये 0 को कंसीडर नहीं करेगा, ये मैक्सिमम जाएगा 1 से लेकर के यहाँ तक। इसी वजह से इसकी जो रेंज है वो यहाँ तक है, 1 से लेकर के 296, इसीलिए यहाँ तक की वैल्यू स्टोर कर रहा है, क्योंकि ये 0 को स्टोर नहीं कर रहा, पूरी इंटीजर लाइन को स्टोर नहीं कर रहा। जबकि पिछली बार आपने देखा था कि जब 16 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू जो है आप जो है उसकी 15 स्टोर कर पा रहे थे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये जो रेंज है इसकी 1 से लेकर के 96 तक, ये पूरी की पूरी स्टोर करता है, ठीक है, वो सारी वैल्यूज वो स्टोर करता है। इस वजह से ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 से, मिनिमम वैल्यू 1 से शुरू होकर के यहाँ तक आती है। जैसे ही आप इसको 96 के आगे जैसे ही आपने 7 किया, वैसे ही ये 1 हो गया। 98 करने पे ये क्या हो जाएगा, आई होप यू नो द आंसर। जैसे ही 98 करूँगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर मैं इसको 99 कर दूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको फिर से कंपाइल करते हैं, बिना कंपाइल किए मत चलाइएगा कोई भी चेंज करने के बाद। इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी एक सर्किल में घूमने लगा, यानी जितना यहाँ पे प्लस करोगे उतना ही आगे ये 1 2 3 उल्टे डायरेक्शन से चलता हुआ चला आएगा। दैट इज इट, ये इस तरीके से काम करता है। सो आई होप कि ये साइकिल, ये सर्किल आप समझ गए होंगे, राइट। अब हम बात करते हैं आपके साइंड इंटीजर की, जो रियल इंटीजर है, जो इस तरीके का इंटीजर है INTA। अगर आप इसको इतनी बड़ी वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा, बहुत अजीब सा आंसर आपको दिखाई देगा अभी।
सी यहाँ पर आपको देखो फिर से 3 दिखाई देने लगा, राइट। ऐसा क्यों हुआ है, ये क्यों इस तरीके से आगे लेकर गया है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सर्किल जो उसका है, जो साइन इंटीजर है जिसमें मैक्सिमम रेंज इतनी नहीं होगी, उसके आगे चला जा रहा है ये, राइट। और वो रेंज क्या होगी वो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। उस रेंज के लिए हमने क्या करना है, अब ये देखना है कि अगर साइंड इंटीजर यहां तक स्टोर, अनसाइंड इंटीजर यहां तक स्टोर कर सकता है, तो साइंड इंटीजर जहां पे कि पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करने हैं और नेगेटिव भी स्टोर करने हैं, उस केस में क्या होगा कि ये जो टोटल वैल्यू है इसका आधा ही हम ले पाएंगे, राइट। आधी आधी वैल्यू तो जाएंगी, आधी वैल्यू ही जाएगी, आधी इधर और बीच में 0, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी लिमिट होगी, जब आप इसको आधा करेंगे, यहां पे मैंने आधा करके रखा हुआ है, ये मैक्सिमम थी, ये होगी आपकी मिनिमम शुरू होगी माइनस, यहां से शुरू होगी, जो साइंड इंटीजर है, इंटीजर और साइंड इंट, इसकी जो रेंज शुरू होती है वो शुरू होती है आपकी -2 + 7, यहां तक आएगी, राइट। यहां पे 8 नहीं होगा, यहां पे 7 तक ही आएगी। वाई? बिकॉज 0 भी बीच में आ रहा है, 0 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो इंटीजर की रेंज यहां से यहां तक होगी, ठीक है। इसीलिए जब मैंने इसको ये वैल्यू दी थी जो आपको मैंने दिखाई थी 99, तो वापस ये क्या हुआ था, ये इसका डबल होने की वजह से वापस इस लाइन में आकर के 0 वाली लाइन से आकर के आगे निकल गया था, और वहां पे 2 3 सेम चीज प्रिंट करने लगा था 99 करते ही, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं, साइन इंटीजर को, इस वैल्यू को उठाने से पहले यही देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरी सर्किल पूरा करने लगता है, एक चक्कर 2 चक्कर, चाहे आप इसको 3 4 मल्टीप्लाई करते चले जाएं, जितनी बार भी आप इसका 4 या 5 गुनी वैल्यू स्टोर करेंगे, ये अपने आप के सर्किल में, जैसे कि 5 गुना वैल्यू अगर आपने इसकी स्टोर कर ली, तो इसका मतलब है कि 5 बार ये राउंड लगा देगा, और 5वें राउंड के बाद जो वैल्यू होगी 1 2 3 उसी पे आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम यहां तक जाएगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में इससे भी नीचे आप ले गए तो ये घूम के यहां चला आएगा, ठीक है, इस जगह पे आ जाएगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, यहां पे स्टोर करके देखते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू ली हमने, इसको क्या किया, सेव किया, सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं इसको, और उसके बाद बिल्ड करके चला के देखते हैं। सी, मैक्सिमम तो यहाँ तक इसने ले लिया। अब जब इससे भी नीचे अगर आप गिरा दोगे, कुछ ज़्यादा ही गिरा दोगे इसे, इसकी रेंज से भी, CLS, सब दोबारा इसको चला के देखते हैं, उसके बाद इसको main.exe, ठीक है। तो घूम करके ये कहाँ चला आएगा, ये घूम करके दूसरे डायरेक्शन में यहाँ आ जाएगा। इससे जैसे ही आपने 9 किया ना, 9 करते ही ये अपनी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सर्किल यहाँ पूरा हो जाएगा। और उल्टे सर्किल, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में अगर कर रहे हो तो सर्किल ऐसे भागेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू को अगर इससे ऊपर लाओगे तो सर्किल ऐसे भागेगा, राइट। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8। अब जरा पॉजिटिव वाली वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली मैक्सिमम, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने हटाया, इसको हटाया, इसको हटाया, एंड देन हमने क्या किया, इसको कंपाइल किया, एंड देन अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो फाइन है, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, 48 कर दिया, तो 48 करते ही कहाँ भागेगा, ये एक बढ़ते ही यहाँ पे आ जाएगा, ये -2 अपने आप वैल्यू को इतने में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या होता है। प्रिंट करने से पहले आपको कंपाइल करना होगा, और उसके बाद आपने इसको करना है, सी आ गया 48 पे, ठीक है। तो उल्टे डायरेक्शन में चल रहेगा। अगर मैं इसको 9 कर दूं तो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं 9 करने पे क्या होता है, ठीक है। अब चलाने से पहले जरा कंसीडर कर लेते हैं, हमने क्या किया, 9 कर दिया, 9 कर दिया यानी कि -40, ये 48 तक जाएगा, उसके बाद अगली वैल्यू क्या होगी, 647 होगी। तो अब ये माइनस इतना और यहाँ पे 7 कर देगा, इस जगह पे 7 कर देगा माइनस, जब आउटपुट लोगे आप तो, ठीक है। इसको आप चला के देखो, सी यहाँ पे आ गया, 47 कर दिया इसने। यहाँ पे अगर आप 3 बढ़ा दो, यानी कि आप इसको 50 अगर कर दो,
तो 50 करने पे क्या होगा, आपने यहाँ पे 3 ज़्यादा कर दी है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये 48 से अगली वैल्यू क्या होगी, -47। आगे बढ़ रहे हो ना आप, 48 के बाद 49 मत गिनना, क्योंकि आप नंबर लाइन पे आगे बढ़ रहे हो, इंटीजर लाइन पे आगे बढ़ रहे हो। तो -648 के बाद क्या आएगा, -647 नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर +1 करोगे तो -647, और उसके आगे भी 50 हमने कर दिया है, तो 3 आगे किए हैं, तो तीसरा नंबर क्या होगा, 646, राइट। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट आएगा -646 ये आना चाहिए, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्चुअली ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बहुत ज़रूरी है ये, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार देखिए आउटपुट आ गया। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि जैसे मैं जो है, ये भी एक कमेंट देने का तरीका है, मैं आपको बताना भूल गया, ये अजीब सा सिंबल आपको लगा होगा, ये भी कमेंट देने का तरीका है। लेकिन अभी आप कमेंट को ऐसा ही रखिए जैसा आपने सी लैंग्वेज में सीखा है, कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हम जानना क्यों है हमें मैक्सिमम रेंज का, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या पता है इतनी बड़ी वैल्यू पे काम करना पड़ता हो। बिल्कुल करना पड़ता है। एक बार हुआ क्या था, जब मैं जो है अपना काम कर रहा था, तो एक दिन मेरे पास एक बग आया, एक प्रॉब्लम आई। उस प्रॉब्लम में यह हो रहा था कि हर एक डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी दी जा रही थी। हो ये रहा था कि किसी ने मुझसे कहा कि एक आईडी जनरेट नहीं हो रही है, डेटाबेस में एक आईडी जनरेट होकर के स्टोर नहीं हो पा रही है, और बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट जनरेट हो चुके थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको रिक्रिएट करके देखा जाए कैसे जनरेट नहीं हो रही है। तो हमने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लोगों ने की यार, अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए उसको फेल कराने के, कोई फेल ही नहीं हुआ। लोगों को लगा कि कहीं नेटवर्क एरर होगी, कुछ होगा, इस वजह से नहीं हो रहा होगा। ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या, क्योंकि रेंज के बारे में हमें पता था, मुझे जो है इसकी इंफॉर्मेशन थी कि इस इंटीजर की रेंज होती है। किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, इस सिनेरियो पे ध्यान नहीं जा रहा था कि डेटा टाइप कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम, डेटा टाइप की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो उस केस में मैंने क्या किया कि मैंने इसको फाइंड आउट करने की कोशिश की कि आखिर में ये नंबर जनरेट क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से जनरेट नहीं हो रहा। तो जब ये नंबर जनरेट नहीं हो रहा था, तो उस वैल्यू को मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, जो वैल्यू जनरेट हो रही थी कस्टमर के यहाँ। तो कस्टमर के यहाँ जो वैल्यू जनरेट हो रही थी वो इंटीजर की रेंज से बाहर जा रही थी। डॉक्यूमेंट नंबर आप जनरेट कर रहे हो और वो इंटीजर की नंबर से बाहर जा रहा है, राइट। सो उस केस में हमने क्या किया कि जब वो इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहा था, तो वही चीज़ हमने अपने यहाँ भी करके देखी, और अपने यहाँ भी प्रॉब्लम रिप्रोड्यूस हो गई, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा था डेटाबेस, उसको करनी ही नहीं थी, नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करनी ही नहीं थी। तो इस वजह से कंस्टेंट लगा हुआ था, पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकती थी, राइट। तो उसके बाद हमें समझ में आया कि यार ये जो किसी ने भी कोड लिखा है, ये इंटीजर यूज करके गलत किया है, ठीक है। तो उसका एक सोल्यूशन ये निकाला गया कि इंटीजर के बजाय आप उसको अनसाइंड इंटीजर कर दो ताकि रेंज बढ़ जाए, ठीक है। अब हुआ ये कि अगर रेंज बढ़ जाए, मान लो एक दिन ऐसा भी हो गया कि अनसाइंड इंटीजर वाली रेंज को भी पार कर गया, फिर तो उसके लिए क्या किया गया कि उसके लिए हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, हमने उसको कन्वर्ट किया एक स्ट्रिंग में, राइट। और स्ट्रिंग में ही स्ट्रिंग और जो इंटीजर वेरिएबल हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके इंटीजर के ऊपर अनसाइंड लॉन्ग और दूसरे डेटा टाइप्स यूज़ किए, और उसके बाद जो वैल्यू आ रही थी उस वैल्यू में +1 ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आती, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करने के बजाय एक अलग ही डेटा टाइप में यूज़ करने लगे, जो कि हमारे अपने ही डेवलपर्स ने लिख दिया था, जो कि लंबी वैल्यूज ले सकता था, कन्वर्ट कर देता था, बेसिकली वो स्टोर कर लेता था। तो हमारे डेवलपर ने एक नया डेटा टाइप डेवलप कर दिया कि अगर इससे ऊपर गया तो वो डेटा टाइप सभी प्रकार के जितने भी तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं, जहां पर भी ये सिचुएशन आ सकती है, उन जगहों पे वो यूज़ किया, ठीक है। तो उस वैल्यू को यूज़ करने लगे और उसका नाम रख दिया डेसिमल डेटा टाइप, ठीक है। एक डेसिमल डेटा टाइप का कुछ उन्होंने क्रिएट किया था और उस तरीके से हमने उसको यूज़ किया, ठीक है। तो जब हमने उसको यूज़ किया तो उसके बाद जो है वो काम कर गया, राइट। फिर हमने उसको आपने देखा होगा, बेसिकली हमें क्रिएट करना भी नहीं पड़ा। इट वाज लाइक डेसिमल अंडरस्कोर टी, एक इन्फॉर्मिक्स में होता है अंडरस्कोर डेसिमल अंडरस्कोर टी, तो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है, राइट। तो वो चीज़ हमारे पास आ गई, राइट। सो इस तरीके से हमने ये किया। आप उसको देख सकते हैं, डेसिमल अंडरस्कोर टी, इफ़ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट देन यू कैन गेट इट, ठीक है। एक डेटा टाइप था अंडरस्कोर DEC अंडरस्कोर T, ठीक है। और ये इन्फॉर्मिक्स मिक्स में यूज होता है, राइट। डेसिमल, यू कैन वर्क ऑन द डेसिमल्स, राइट, DECT। हियर इट इज नॉट विजिबल, बट हाँ वो प्रोवाइड करता है, डेसिमल डेटा टाइप प्रोवाइड करता है वो,
राइट। सो दैट इज द थिंग। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे देन यू विल बी एबल टू सी, यहाँ पर उसने यूज़ किया हुआ है डेसिमल _t। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मिक्स। सो मैं अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तब मुझे ये करना पड़ा, राइट, डेसिमल_t। इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। ओके, सो लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे और क्या बचा हुआ है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा और आप खुद से ये प्रैक्टिस करके देखिएगा कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ यूज़ की जा सकती हैं। एंड लेट मी सी, मैं आपको क्या एक्सरसाइज दे सकता हूँ फॉर द नेक्स्ट। ओके, हाँ, अगले वीडियो के लिए भी आप यही एक्सरसाइज ले लीजिए, स्वैप द वैल्यू ऑफ 2 नंबर्स। लेकिन अभी जो हमने एक्सरसाइज किया वहाँ पे हमने एक टेम्प वेरिएबल यूज़ किया था। विदाउट यूजिंग टेम्प वेरिएबल आप इसको स्वैप करके देखिए, विदाउट यूजिंग द टेम्प वेरिएबल। ओके, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।